गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको मॉडल में कूड का प्रयोग बताया जा रहा हूँ। देखिए कूड का प्रयोग क्या है। यूज ऑफ कूड। देखिए कूड का प्रयोग, पहला इसका प्रयोग है पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए कूड का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे मैंने उड का भी प्रयोग बताया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए उड का प्रयोग करते हैं। इस बार मैं आपको कूड का प्रयोग बता रहे हैं। कूड का प्रयोग भी पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का प्रयोग होता है। जैसे क्या आप मेरी सहायता करेंगे, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या आप मुझे अपना नोटबुक देंगे, क्या आप मुझे 1000 रुपए देंगे। इस तरह का विनम्र निवेदन करने के लिए कुड का प्रयोग भी करते हैं। अब देखिए पहला एग्जाम्पल। देखिए क्या आप मेरी सहायता करेंगे। देखिए क्या आप मेरी सहायता करेंगे, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप मेरी सहायता करें, यहाँ पर मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मे से ज्यादा कुड और वुड का प्रयोग होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वुड का प्रयोग कैसे करते हैं। इस बार मैं आपको कुड का प्रयोग बता रहे हैं। जैसे वुड का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से कुड का भी प्रयोग करते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का प्रयोग होता है। तो देखिए क्या आप मेरी सहायता करेंगे, तो इसकी अंग्रेजी देखिए क्या अंग्रेजी नहीं बनेगा। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, कुड। तो देखिए होगा कुड। कुड देखिए हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपके लिए, यू। कुड यू। इसके बाद देखिए क्रिया क्या है, सहायता करना, हेल्प। कुड यू हेल्प। कुड यू हेल्प। देखिए मेरी के लिए क्या ऑब्जेक्ट हो गया, मी। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या आप मेरी सहायता करेंगे, कुड यू हेल्प मी। क्या आप मेरी सहायता करेंगे, कुड यू हेल्प मी। इसके बाद देखिए चाहे तो हम यहाँ प्लीज भी लगा सकते हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज। देखिए यहाँ पर हम देखिए कुड के बाद कुड वाले सेंटेंस में हम प्लीज का प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे, कुड यू हेल्प मी प्लीज। तो देखिए हम कुड वाले वाक्य में प्लीज का प्रयोग कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज। मैं ऐसा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम कुड का प्रयोग करेंगे, कुड। कुड देखिए क्या, सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, अगर वाक्य क्या शुरू हो रहा है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले कुड, इसके बाद मैं के लिए आई। इसके बाद देखिए क्रिया क्या है, बैठना। तो बैठने के लिए सीट का प्रयोग करेंगे, सीट। अब यहाँ के लिए हियर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। कुड आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। देखिए इस तरह की इसकी अंग्रेजी बनेगा, सबसे पहले कुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं क्या एग्जाम्पल और बताऊं इसका। देखिए क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हम विनम्र कर रहे हैं, विनम्रता कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र निवेदन। तो यहाँ पर हम कुड का प्रयोग करेंगे, कुड। इसके बाद मैं के लिए आई, कुड आई। लेने के लिए देखिए टेक का प्रयोग होगा, कुड आई टेक आपका कलम। तो हो जाएगा योर पेन, योर पेन।
देखिए कुड सब्जेक्ट हो गया, आई लेने का, इंग्लिश लेने का हो गया फर्स्ट पार्ट, टेक यानी लेने के लिए टेक का प्रयोग करते हैं, टेक आपका कलम योर पेन, इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला एग्जांपल, इसका अगला नियम बताऊंगा। देखिए कुड का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए करते हैं जो कि कार्य भूतकाल में होना संभव था लेकिन वर्तमान में संभव नहीं है। कुड का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो कि भूतकाल में हो सकता था, भूतकाल में पॉसिबल था, संभव था, लेकिन वर्तमान काल में संभव नहीं है। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हम ऐसे कार्यों के लिए कुड का प्रयोग करते हैं जो कि भूतकाल में हो सकता था, संभव था, लेकिन वर्तमान काल में संभव नहीं है। अब देखिए इसका एग्जांपल, देखिए तुम मुझे बचा सकते थे, माने एक व्यक्ति किसी और से कह रहा है तुम मुझे बचा सकते थे, यानी यह कब का बात है, भूतकाल में, बीते हुए समय में, यानी बीते हुए समय में तुम मुझे बचा सकते थे, यानी सारी शायद कोई एक बाढ़ होड़ में डूब रहा था तो उसने अपने दूसरे मित्र से कहा आप मुझे बचा सकते थे, लेकिन उस समय उसने नहीं बचाया, यानी भूतकाल में जब वह व्यक्ति डूब रहा था तो उसको उसका मित्र नहीं बचाया, तो उसी बात को वह बाद में कह रहा है तुम मुझे बचा सकते थे, यानी यह भूतकाल में संभव था, तुम मुझे बचा सकते थे, लेकिन इस समय यह संभव नहीं है, वर्तमान में संभव नहीं है। तो इसकी अंग्रेजी होगा तुम मुझे बचा सकते थे, क्या होगा, यू कुड हैव, यू कुड हैव, यू कुड हैव। देखिए यू सब्जेक्ट हो गया, यू कुड, फिर हैव, इसके बाद क्रिया की थर्ड पार्ट। देखिए क्रिया क्या है, बचाना, बचाने के लिए सेव का प्रयोग करते हैं, जिसका थर्ड फॉर्म होगा सेव्ड। यू शुड यू कुड हैव सेव्ड मी, तुम मुझे बचा सकते थे। देखिए ये भूतकाल में था, तुम मुझे बचा सकते थे, यानी कब बचा सकते थे, भूतकाल में, बीते हुए समय में, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल पहले, लेकिन वर्तमान में संभव नहीं है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिए वह तुम्हें फोन कर सकता था, यानी भूतकाल की बात है कि कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को बात कर सकता था, लेकिन उसने सारी, वह तुम्हें फोन कर सकता था, यानी भूतकाल में वह किसी को, अपने मित्र को या किसी को फोन कर सकता था, लेकिन उसने फोन नहीं किया। तो हम ऐसी स्थिति में कुड है प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए वह तुम्हें फोन कर सकता था, तो क्या होगा, ही कुड, ही कुड हैव, देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, कुड है प्लस देखिए फोन करने के लिए कॉल्ड, CALLED कॉल्ड, तुम्हें के लिए यू, ऑब्जेक्ट है यू, इसके बाद फुल स्टॉप, ही कुड हैव कॉल्ड यू, वह तुम्हें फोन कर सकता था। तो देखिए इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ताकि एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। तुम अंग्रेजी पढ़ा सकते थे, देखिए तुम अंग्रेजी पढ़ा सकते थे, देखिए यानी पहले भूतकाल में संभव था कि तुम अंग्रेजी पढ़ा सकते थे, तुम्हारे पास नॉलेज था, ज्ञान था, लेकिन वर्तमान में तुम्हारे में एबिलिटी, योग्यता नहीं है कि तुम अंग्रेजी पढ़ा सकते हो। तो देखिए इस तरह के वाक्य में हम
कुड है प्लस V3 का प्रयोग करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा तुम के लिए यू, इसके बाद कुड, फिर हैव, यू कुड है। अब देखिए पढ़ाना, पढ़ाने के थर्ड फॉर्म होगा टॉट। देखिए PAUGST, यू कुड हैव टॉट अंग्रेजी इंग्लिश, उसके बाद फुल स्टॉप। यू कुड हैव टॉट इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ा सकते थे। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला नियम। देखिए अगला नियम इसका है तीसरा, कुड का प्रयोग भूतकाल की बात को बताने के लिए करते हैं। यानी भूतकाल की एबिलिटी, योग्यता, क्षमता को बताने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग पास्ट टेंस की एबिलिटी, कैपेसिटी, योग्यता को बताने के लिए हम करते हैं। भूतकाल की योग्यता या क्षमता को बताने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए इसका देखिए भूतकाल की योग्यता, क्षमता को बताने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। देखिए अब इसमें जब मैं 10 वर्ष का था, यानी ये बीते हुए समय की बात बता रहे हैं। भूतकाल की, जब मैं 10 वर्ष का था मैं पतंग उड़ा सकता था। यानी जब मैं 10 वर्ष का था, भूतकाल में था, तो मैं उस समय तब मैं पतंग उड़ा सकता था। इसमें देखिए डबल क्लॉज है, इतना है ये प्रिंसिपल क्लॉज और इस तरफ है सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाद। तो देखिए इसमें दो क्लॉज है, एक है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखिए ये भूतकाल की, जब ये क्या बता रहा है, जब मैं 10 वर्ष का था मैं पतंग उड़ा सकता था। यानी जब मैं 10 वर्ष का था, पहले भूतकाल की बात बता रहा है, तब मेरे में क्षमता थी कि मैं पतंग उड़ा सकता था, मेरे में योग्यता थी, क्षमता थी कि मैं पतंग उड़ा सकता था। तो ऐसी स्थिति में हम कुड का प्रयोग करेंगे भूतकाल के लिए। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, जब के लिए आ जाएगा व्हेन, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद देखिए आ जाएगा ये हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब जो भी है। देखिए व्हेन यहाँ पर आ जाएगा वाज या वर आ जाएगा वाज, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद देखिए जो दूसरा क्लॉज है सबऑर्डिनेट, इसके लिए देखिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसके लिए जब के लिए व्हेन आ जाए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो वाज आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो दूसरा क्लॉज है, ये जो दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका कर्ता हो गया सब्जेक्ट मैं, सॉरी इसका सब्जेक्ट, इसके बाद कुड, इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका देखिए अंग्रेजी होगा, जब मैं 10 वर्ष का था, तो व्हेन आई वाज, देखिए कितने वर्ष का था, 10 वर्ष का, 10 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड। देखिए जब के लिए आ गया व्हेन, व्हेन माने जब, मैं 10 वर्ष का था, आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 वर्ष का था, मैं पतंग उड़ा सकता था, आई कुड फ्लाई काइट। देखिए आई मैं के लिए हो गया आई, उसके बाद कुड, क्रिया हो गया फर्स्ट फॉर्म उड़ाना का फ्लाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया काइट, मैं पतंग उड़ा सकता था। एक आखिरी एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। देखिए अगला एग्जांपल है, जब मैं 12 वर्ष का था तो अंग्रेजी पढ़ सकता था। जब मैं 12 वर्ष का था तो तब मैं अंग्रेजी पढ़ सकता था। देखिए यह प्रिंसिपल क्लॉज और यह है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये देखिए बीते हुए समय की बात बता रहा है, भूतकाल की बात बता रहा है। भूतकाल की क्या बता रहा है, योग्यता,
यानी उसमें क्या योग्यता थी, अंग्रेजी पढ़ने की। तो भूतकाल की जब क्षमता या योग्यता बताई जाती है तो कुड का प्रयोग करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। अब देखिए हो जाएगा जब के लिए व्हेन आई वाज, देखिए 12 वर्ष का, 12 ईयर्स ओल्ड। जब मैं 12 वर्ष का था, व्हेन आई वाज 12 ईयर्स ओल्ड, तो मैं अंग्रेजी, यहां पर सब्जेक्ट रहेगा मैं अंग्रेजी पढ़ सकता था। आई कुड, देखिए पढ़ने का हो जाएगा रीड, आई कुड रीड इंग्लिश। देखिए इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका एक और एग्जांपल बता दूं। देखिए कुड का अगला प्रयोग है नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैन का कुड में प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ही सेड, कामा, देखिए ही सेड, उसने कहा आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं समस्या हल कर सकता हूं। देखिए ये क्या है, नरेशन, रिपोर्टिंग स्पीच, पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच, प्रेजेंट में यानी मॉडल कैन का प्रयोग हुआ है। तब देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल कैन का प्रयोग किया गया हो तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैन को कुड में बदल देते हैं। अब देखिए अब हो जाएगा ही सेड को सेड रहने देंगे, ही सेड। अब कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए रिपोर्टिंग स्पीच के, सारी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के अनुसार बदलते हैं। अब ये आई बदलेगा इस ही के हिसाब से। तो देखिए ही क्या है, थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन है, तो इस आई को हम बदल देंगे ही के अनुसार, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ही, यानी देखिए आई बदल जाएगा ही के अनुसार। यानी ही क्या है, थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन है, तो थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन के लिए क्या आता है ही, तब ये आई बदल गया ही में, तो यहाँ पर हो गया ही। अब देखिए यहाँ पर जो कैन है इसको बदल देंगे कुड में, कुड। इसके बाद देखिए जो क्रिया सॉल्व है, सॉल्व ही रहेगा। इसके बाद द प्रॉब्लम, इस तरह से इसका परिवर्तन होगा। यानी नरेशन में भी कैन आया तो उसको कुड में बदल देंगे। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।